वैसे तो मैं अमूमन इस तरह की खबरों से बचता हूं, लेकिन पत्रकार हूं तो कुछ खबरें आपको बतानी ही पड़ेंगी। सोचिए, इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया ने कैसे इस देश के बहुजन नेताओं को लड़ाया। रामविलास पासवान जी को लालू यादव से लड़ाया, लालू यादव जी को नीतीश कुमार से लड़ाया, मायावती जी को अखिलेश यादव से लड़ाया और लड़ते गए। लेकिन बीजेपी के सवर्ण नेता कभी आपस में नहीं लड़े। न आडवाणी, जोशी और न मुरली मनोहर आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी और जोशी, मुरली मनोहर जोशी कभी आपस में नहीं लड़े और नतीजा बीजेपी सत्ता में है। यूपी में मायावती जी और मुलायम सिंह यादव के बीच सबसे ज्यादा झगड़ा जो है मीडिया ने करवाया। बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास जी के पास हमेशा 36 का आंकड़ा रहा और ये सब काम मीडिया और जातिवादी मनुवादी नेताओं ने किया। कुछ इस खेमे में रहे, कुछ उस खेमे में रहे और लड़ाते रहे। एक बार तो वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे चुभते थे, मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम साहब, और दोनों को निकाल कर फेंक दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहब अम्बेडकर की सदी होगी, लोकतंत्र की सदी होगी और बहुजनों का समय आएगा। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार बड़ा खेल खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार को पता चल गया है कि उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और इसमें बीजेपी शामिल है। लेकिन नीतीश कुमार ठहरे। लालू यादव का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला रहता है। मैं देर रात आपसे आ रहा हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आपको लेकर आ रहा हूं कि बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला होगा। नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, इन सब लोगों ने राजनीति शुरू की है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल हो, इन सब ने इनको सींचा है। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सोचिए, आज भले पैसे के दम पर कोई राजनीति कर ले, रामविलास पासवान जी के पास पैसा नहीं था, लालू यादव के पास पैसा नहीं था, बाबू जगजीवन राम के पास पैसा नहीं था, जगदेव बाबू के पास भी पैसा नहीं था, नीतीश कुमार के पास पैसा नहीं था। ये सब विचारों के दम पर, चाहे वो लोहिया हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, विचारों के दम पर, आंदोलन के दम पर ये लोग सत्ता में आए थे और ये लोग राजनीति के मर्म को समझते हैं। आज जब राजनीति में दलित पिछड़ों के इंटेलेक्चुअल नेताओं की कमी है, विचार से भरे नेताओं की कमी है, आज लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब आपके पास महंगी गाड़ियां, बहुत सारी संपत्ति, पैसा हो तो आप विधायक, एमएलए, एमपी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, ये बात सही है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने जा रही है। नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो आपके मन में होगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं और नीतीश कुमार के बेटा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बिहार में बड़ी प्लानिंग चल रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी इसलिए मुख्यमंत्री बना के रखती है क्योंकि लालू यादव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जो है जाति के आधारित रैलियों पर रोक लगाते हैं, एफआईआर में जातियों की चर्चा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी। इस फैसले का इसलिए स्वागत कीजिए क्योंकि हम जातियों में बटे थे, हमें जातियों में बांटा गया था तो हमारा शोषण होता था। जिस दिन हम संविधान के दायरे में आ जाएंगे, हजारों जाति में हमको बांटा गया, अगर हम एससी, एसटी, ओबीसी बन जाते हैं तो हमारा कल्याण होगा। हम फिर से इस देश में सत्ता और व्यापार सब जगह भागीदार होंगे। तो इसका क्या फायदा होगा ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात बिहार की। इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई और नरेंद्र मोदी जो 400 का दावा कर रहे थे 240 पर सिमट गए। अब ये सरकार नीतीश कुमार की मदद से चल रही है और ये सरकार नायडू की वजह से चल रही है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबको पता है कि किस तरह से बीजेपी की दोस्ती ने जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में डुबा दिया, किस तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को नरेंद्र मोदी की दोस्ती ने डुबा दिया, किस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे बगावत करके आए और तभी तक मुख्यमंत्री रहे जब तक बीजेपी की मजबूरी थी। जैसी बीजेपी की अपनी संख्या आई, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या अगला निशाना नीतीश कुमार होने वाले हैं? क्या बीजेपी अगर 100 के आंकड़े पार करती है, 80 के आंकड़े पार करती है, तो अपना मुख्यमंत्री का दावा ठोकेगी?
एक बड़ा प्लान बन चुका है और बिहार चुनाव के बाद बड़ा खेल होने वाला है। बिहार चुनाव के बाद अगर तेजस्वी यादव बहुमत से जीत जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा अगला? मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के लोग अभी प्लान बी नहीं जानते। इनको नहीं पता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव अभी भी हैं, राजनीतिक रूप से सचेत हैं और सक्रिय हैं। रामविलास पासवान नहीं रहे। जब तक नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव बिहार में हैं और राजनीति में हैं, तब तक बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री संभव नहीं है। नीतीश कुमार को लग गया है कि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर, पिछली बार भी उनको कमजोर किया गया था, इस बार भी कमजोर किया जा रहा है। नीतीश कुमार को लग गया है कि जन सुराज के नाम पर पीके, प्रशांत किशोर जानबूझकर नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और वो इस पूरे खेल को समझने लगे हैं। बड़े राजनीतिक जानकार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी आनाकानी हुई या नीतीश कुमार अगर 100 के आसपास तेजस्वी यादव सिमटते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कांग्रेस को कन्विंस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मान लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का ये सपना है कि वो एक बार प्रधानमंत्री बने। और अगर बिहार में बीजेपी कमजोर होती है तो ये खेल होगा और 240 वाली नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी। और कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं लालू यादव कि हमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है ताकि ईवीएम हटाया जाए, चुनाव आयोग की बेईमानी रोकी जाए और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो। राहुल गांधी को कोई जल्दबाजी नहीं है। कांग्रेस लगभग इस मामले पर तैयार रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि राहुल गांधी के पास लंबा समय है। नीतीश जी का राजनीतिक करियर अब कुल मिला के 5 साल से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बाहर नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो खबर यही है, खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो सकता है और बिहार चुनाव के बाद देश की राजनीति करवट लेगी। और इसीलिए किसी कीमत पर बीजेपी इस चुनाव को जीतना चाहती है। बीजेपी आरएसएस का बिहार में चुनाव जीतना एक सपना है, लेकिन सोचिए 2014 में नीतीश मोदी सत्ता में आए, बिहार में वो हार गए। 2015 में नीतीश और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे। 2019 में सबसे बड़े समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं 300 के आसपास, लेकिन बिहार में 2020 में वो हारते हारते बचते और अंत में नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। और अब तो वो सबसे कमजोर वक्त में 240 सीटों पर है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और उनको जब मौका मिलेगा बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ सकती है। इसलिए नीतीश कुमार अभी चुपचाप चुनाव तक गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव। 100 सीटें उनके पास आएगी, उनके खाते में वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और जैसे ही उनको 50, 40, 50 जो भी सीटें आती हैं तो वो समर्थन कर देंगे इंडिया गठबंधन का और तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और साथ ही सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव ने लगभग कांग्रेस को तैयार कर लिया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोट का डर सता रहा है, क्योंकि मुसलमानों के बगैर वो अगली बार आंध्र प्रदेश में सत्ता में नहीं आ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को लग रहा है कि जो हालत वहां पर रेड्डी की हुई थी वही हालत उनकी हो सकती है अगली बार। जो हालत उड़ीसा में नवीन पटनायक की हुई, वही हालत जो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की हुई, वो हालत चंद्रबाबू नायडू को हो सकता है। और वो मुस्लिम वोटों से दूर नहीं होना चाहते हैं और इसलिए वो नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हो सकते हैं। तो ये बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि ये सरकार चल रही है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन पर। तो बिहार चुनाव पर देश की नजर होगी। बिहार चुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के तुरूप के पत्ता साबित हो सकते हैं।
नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान तीनों सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं। आपस में वो भले लड़ते रहे हो, लेकिन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आरक्षण, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पर वो एकजुट रहे हैं। बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी का जो डीएनए है, आरएसएस का जो डीएनए है, उससे हमेशा से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का राजनीतिक डीएनए हमेशा से अलग रहा है। और धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज में बहुत जागरूकता आई है और 90% जो आबादी है SC ST OBC का, वो एकजुट हो रहा है, वो अपने राजनीतिक अधिकारों को समझ रहा है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को लगता है कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं करते हैं, अगर चुनाव आयोग इसी तरह से चुनाव कराता रहा, इसी तरह से उसकी मोनोपोली चलती रही, तो राहुल गांधी कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस बार मौका है कि गठबंधन की सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दम पर, इस सरकार को गिराकर अगली बार फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराया जाए। तो बिहार चुनाव पर सबकी नजर है और बिहार चुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।